प्यार, दोस्ती और ब्लैकमेलिंग मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद पहले ही दिन लगभग 80 लाख का सामान किया गया जब्त। सोने के जेवरात सहित चांदी की चप्पल भी आरोपी दंपत्ति के यहाँ से किए गए जब्त। महंगे महंगे कॉस्मेटिक, लग्जरी ज़िंदगी। आखिर इस पूरे ब्लैकमेलिंग मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कैसे लग्जरी जीवन जीने के लिए इन आरोपियों द्वारा एक मासूम लड़की को लगातार ब्लैकमेलिंग किए जा रही थी। पुलिस ने पहले ही दिन पुलिस रिमांड के दौरान जो पूछताछ की उसके आधार पर लगभग 50 लाख से अधिक के जेवरात, जिनमें चांदी की चप्पल भी बरामद की हैं। साथ ही साथ थार गाड़ी, एक्टिवा, एक बड़ा फ्रिज, लैपटॉप, महंगे महंगे 2 मोबाइल सहित अन्य सामग्री को जब्त किया है। इस पूरे मामले में देखा जाए तो पुलिस लगातार एक्शन मोड में नज़र आ रही है और पुलिस का स्पष्ट तौर पे कहना है कि इस बच्ची से जो भी ठगी करके इनके द्वारा सामग्री जुटाई गई है, जो भी इस पूरे मामले में इन लोगों द्वारा सामग्री जुटाकर एक चल अचल संपत्ति एकत्रित की गई है, उसको जब्त करके पीड़िता को दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि न्यायालयीन प्रक्रिया में कितने समय बाद इस पीड़िता को ये मिलता है। लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि पहले ही दिन पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 लाख के आसपास की सामग्री को जब्त किया है। एक एक्सटॉर्शन का मामला सामने आया था, इसमें सीवन पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उपरोक्त सभी आरोपियों का कोतवाली पुलिस द्वारा पीआर लिया गया था। पुलिस रिमांड में इनके द्वारा और नए तथ्य बताए गए थे। जो एक्सटॉर्शन की मनी थी उससे इनने कुछ सामान घर पर परचेस किया था, जैसे एक बड़ा फ्रिज है 1 लाख करीब कीमती का, और वॉशिंग मशीन है, एप्पल के लैपटॉप है, एप्पल के जो आईफोन वगैरह हैं। तो ये सारे कुछ महंगे ब्रांडेड कॉस्मेटिक के सामान हैं, तो ये इनके द्वारा परचेस किए गए थे। उसमें सभी को जब्त कर लिया गया है और उसमें जो धारा 107 BNSS के तहत में उसमें इस्तगासा भी माननीय न्यायालय में पृथक से पेश किया जा रहा है, जिससे जो पीड़िता है उसको इसकी जो भी राशि है उसको मुआवजे के तौर पर उसे मिल सके। तो अभी तक इसमें से कितनी राशि की जो है चीज़ें और अभी जो अनुमानित कीमत अभी हमने जो जब्त की है उसमें करीब हमने 70 से 80 लाख रुपए की का सामान जो है वो रिकवर कर लिया है। और भी अभी इसमें PR पे हैं, तो और भी हम इनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं। किसी जो कुछ वस्तुएं उनके बिल अभी उपलब्ध नहीं हो पाए, तो उनके बिल उपलब्ध होने के बाद उनको भी हम जब्त करेंगे। तो उसके बाद इसमें सर कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ रहे थे, इनके साथियों के, जिनके फोन लगवाए गए थे, जिनसे उन्होंने इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई है। इसमें जो आरोपी है आकाश चौहान, उसने किसी अपने मित्र से फ़ोन लगवाया था। चूँकि उसकी तलाश अभी चल रही है, उसके संबंध में भी विवेचना चलेगी। जो भी जैसे ही क्लियर हो पाएगा तो उसके बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इनके जो लैपटॉप मोबाइल जब्त किए गए हैं, क्या उनसे और भी आगे का खुलासा होने की संभावना है? क्या उनकी जांच की जाएगी? अभी इनके जो लैपटॉप है उनका भी उनको FSL जांच हेतु भेजा जाएगा। FSL के बाद जो भी रिपोर्ट उसमें सामने आएगी तो उस पर भी वीडियो कुछ लोगों के सामने आए। अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, हमारी जाँच में अभी ऐसा नहीं मिला है। क्योंकि इसमें अभी हम और क्लियर करेंगे सामने जाके, और FSL से जो भी जाँच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इसमें वैधानिक कार्रवाई। सर, ठगी के बाद ये लग्जरी लाइफ जीते थे आरोपी, क्या लग्जरी लाइफ में क्या क्या सामने आया इनका मेन जो सबसे ज़्यादा इनने पैसा खर्च किया है इनने घूमने फिरने में किया है। चूँकि ये जो आरोपी महिला है वो एस्ट्रोलॉजर थी, तो ये आसाम और पश्चिम बंगाल, नेपाल मंदिरों में अपनी गाड़ी से घूमते थे। तो उसमें इनने, और राजस्थान तरफ भी इनका जाना इनके द्वारा बताया गया है, तो उसमें इनने काफ़ी पैसा खर्च किया है। और इनके द्वारा जो भी लग्जरी जीवन शैली के लिए जो भी सामान वगैरह खरीदना है तो वो इन्हें खरीदे हैं। करीब इन्हें 50 लाख के आसपास की ज्वेलरी खरीदी थी उसमें, तो वो इन्हें जब्त कर दी। अच्छा, इसमें जो खुद के शॉप पर खर्च किए गए हैं वो पैसे की रिकवरी पुलिस कैसे और भी मार्गदर्शन प्राप्त करके वो आगे कार्रवाई करें। इस लड़की के साथ में भी इस तरह का कोई एक्सटॉर्शन हुआ होगा तो उसमें भी पृथक से प्रकरण पंजीबद्ध करके ट्रांजैक्शन में कोई नया नाम या कोई ऐसी चीज़ समझ में आएगी जिससे लगता है कि अपराध और जगह से चल रहा है? अभी ट्रांजैक्शन इनका जो डिटेल है पूरी बैंक से हमने प्राप्त भी कर ली है। अभी प्रथम दृष्टया अभी इसमें ऐसा कोई समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी एक ट्रांजैक्शन की बारीकी से जाँच की जा रही है। और जाँच करने के बाद अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन मिलता है जिसमें कोई संदेहास्पद हो या किसी के साथ में इस टाइप की ब्लैकमेलिंग के द्वारा वो पैसा आया हो, तो उसमें भी पृथक से कार्रवाई करेंगे।